अक्सर जब भी वॉर होता है तो हमको पता होता है कि देर इज़ लॉस ऑफ लाइफ, देर इज़ लॉस ऑफ एनिमल, देर इज़ लॉस ऑफ बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, और हज़ारों तरीके के लॉस होते हैं जो हमको शायद से पता हो। पहली बार ऐसा देखा गया है कि गाज़ा में एक इस तरीके का मिसाइल अटैक हुआ जिसके वजह से ऐसा लॉस हुआ है जिस लॉस को लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, जो आपने टाइटल में पढ़ा है, जो आपने समझा है, दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ लॉस आई एम टॉकिंग अबाउट। और वो 5,000 से भी ज़्यादा अनबॉर्न चिल्ड्रन। ये अनबॉर्न चिल्ड्रन कहाँ से आते हैं और कैसे दे हैव डाइड, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इजराइल गाजा वॉर को ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है और इजराइल पीछे हटने से साफ साफ मना। गाजा की ये हालत हो चुकी है कि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड तक नहीं पहुंचाया जा सकता। मतलब वहां जो लोग मर रहे हैं, जो लोग तड़प रहे हैं, जिनके पास खाना तक नहीं है, खाने को, रहने की जगह तो बहुत दूर की बात है, उन तक खाना तक नहीं पहुंचाया जा सकता है, या उन तक मेडिकल फैसिलिटी दूसरी कंट्रीज अगर हेल्प करना चाहें तो वो भी नहीं पहुंचा सकती। हाल ही में WHO ने ऐसा बोला है कि शायद जून या जुलाई तक गाजा में फेमाइन आ सकता है। फेमाइन का मतलब होता है इतनी एक्सट्रीम लेवल की हंगर या भूखमरी कि लोग और बच्चे सिर्फ और सिर्फ भूख से पर 1000 4 से 5 बच्चे और 2 से 3 एडल्ट्स मर सकते हैं। इतनी खराब हालत आ चुकी है। लेकिन दिस काइंड ऑफ लॉस जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज समथिंग। एक इजराइल ने ऐसा शेल अटैक किया, ऐसी मिसाइल लॉन्च की जो सीधा जाकर गाजा के एक IVF क्लिनिक को हिट की है, एंड दैट वाज द लार्जेस्ट फैसिलिटी विच गाजा हैज फॉर IVF। IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, थोड़ी देर में समझेंगे वो होता क्या है। बट इस फैसिलिटी के डिस्ट्रॉय होने से 5,000 से भी ज्यादा अनबॉर्न चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी डाइड। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अब क्या होता है? IVF बेसिकली आप देख सकते हैं फैसिलिटी की हालत की कुछ भी नहीं बचा है। IVF करने के लिए कपल्स जो बच्चे खुद से पैदा नहीं कर सकते, जिनका नेचुरल कंसीव नहीं होता, वो IVF को अपनाते हैं। गाजा में हालांकि काफ़ी ज़्यादा पुअर पॉपुलेशन भी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर अमीर लोग नहीं रहते हैं, फिर भी उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट था बच्चे करना, अपने खुद के बच्चे करना, कि लोगों ने अपने घर का ज्वेलरी, टीवीज, फर्नीचर बेच बेच के IVF को अपनाया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें एक विमेन के अंदर से एग लिया जाता है और मेल से स्पर्म लिया जाता है और उसको फर्टिलाइज किया जाता है एग को इन अ टेस्ट ट्यूब। ये बाकायदा पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, काफी सालों से चलता आ रहा है, और हम में से, आप में से काफी सारे लोग सुन चुके होंगे, हमारे खुद के रिलेटिव्स, रिश्तेदार कर चुके होंगे या दोस्त। ये IVF फैसिलिटी जब एक बार कोई एग फर्टिलाइज हो जाता है, धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट करता है, वो एम्ब्रियो बनता है, इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना, टेम्परेचर में रख के डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जो टेम्परेचर एक माँ की कोख का होता है या वूम का होता है। जैसे ही मिसाइल ने हिट किया, यहाँ पर टैंक्स जो थे, नाइट्रोजन फिल्ड टैंक्स, वो बर्स्ट हो गए और धीरे धीरे करके जो टेम्परेचर होना चाहिए था उससे ज़्यादा राइज करने लगा। इसमें फ्रीज करके रखा जाता है बहुत सारे एम्ब्रियोज को, एग्स को, स्पर्म को एक टेम्परेचर पर जिससे वो मरे ना। वो फ्रीज या वो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही मिसाइल ने हिट किया, ये टैंक बर्स्ट हो गया, खुल गया, फट गया और इसका टेम्परेचर राइज होने लगा, जिसके एज अ रिजल्ट 5,000 से भी ज्यादा एम्ब्रियोज, एग्स, ओवरीज या स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं कंप्लीटली। प्रोबेबली वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हमको ऐसा लगेगा कि यार ये वॉर चल रहा है और ये क्या एम्ब्रियोज की और बच्चे पैदा करने की और ये सब, मतलब दिस इज अ फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम, बट इट्स नॉट। इफ वी लिसन टू दिस वुमन जिनका नाम है सबा जफावरी, शी हैड बिन ट्राइंग फॉर 3 years टू गेट प्रेग्नेंट। लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है अपने खुद का बच्चा होना, अपना खुद की औलाद होना। 3 साल से ये लोग ट्राई कर रहे थे, फाइनली दे वेंट फॉर IVF फेस्ट। इनके पास कुछ खास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इन्होंने अपने घर में चीज़ें बेचकर IVF, क्योंकि इट इज़ अ महंगा मेडिकल प्रोसीजर, उसका अफोर्ड किया। IVF जिन लोगों को पता नहीं है, इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस, स्पेशली फॉर अ वुमन। फॉर अ वुमन जब उनकी ओवरी से एग निकाला जाता है, इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। ना सिर्फ ये, हज़ारों तरीके के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं। मतलब इट इज़ कम्प्लीटली लाइफ ऑल्टरिंग फॉर अ वुमन। तो अगर हम 5,000 एम्ब्रियोज की या एग्स की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए 5,000 औरतों की जिंदगी, उनके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करके इस चीज को अचीव किया गया था। और इन 5,000 एम्ब्रियोज के डिस्ट्रॉय होने के बाद दीज वुमेन, स्पेशली दीज वुमेन, कपल्स बोलना चाहिए बिकॉज मेन ऑल्सो,
बट जिन्होंने पेन झेला था आर द विमेन. दे हैव लॉस्ट ऑल होप ऑफ एवर हैविंग अ चिल्ड्रन या चाइल्ड अगेन. घर डिस्ट्रॉइड, खाना नहीं पहुंच पा रहा है, कोई फ्यूचर नहीं है कंट्री का, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. और एक जो चीज़ थी, शायद उम्मीद थी कि जैसे घर वापस आएगा, कुछ स्टेबल होगी सिचुएशन, थोड़ा पीस आएगा, तो हमारी खुद की औलाद होगी या हमारे खुद के बच्चे होंगे. अब उस फ्यूचर की होप हैज़ ऑल्सो बिन टेकन अवे. आई डोंट नो इफ इजराइल या द अदर वर्ल्ड इज अवेयर कि किस तरीके का डिस्ट्रक्शन चल रहा है, बट अब ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दिस इज नॉट जस्ट ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, दिस इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेंटल पीस. इंसानों को, लोगों को वहां पर मेंटली अब डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. क्योंकि अगर आप इनका इंटरव्यू देखें, विच यू कैन एक्सेस ऑनलाइन, बहुत जगह न्यूज चैनल्स, यूट्यूब, सब जगह अवेलेबल है, अगर आप इनका इंटरव्यू देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये वॉर कहां से कहां तक एस्केलेट कर चुका है. हर इंसान को अ होप फॉर फ्यूचर इज अ मस्ट, इज अ नेसेसरी. आज अगर सिचुएशन खराब चल रही है, हमको बचपन से बोला जाता है कोई बात नहीं, आज सिचुएशन खराब चल रही है, आगे जाके अच्छा टाइम आएगा, आगे जाके सूरज उगेगा, आगे जाके अंधेरा हटेगा, उजाला होगा. ये इन औरतों के लिए, इन कपल्स के लिए उजाले की वो रोशनी थी या वो किरण थी जो विच हैज बीन टेकन अवे बाय जस्ट वन शेल, बाय जस्ट वन मिसाइल. तो एक तरफ अगर हम देखें तो ह्यूमन मेंटल कैपेबिलिटीज का डेवलपमेंट IVF है, वहीं उन्हीं मेंटल कैपेबिलिटीज, हमारी इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट ये न्यूक्लियर प्लांट्स, एटॉमिक बॉम्ब्स और मिसाइल्स हैं. आप दोनों तरफ देख सकते हैं. एक डेवलपमेंट से हम लोगों को नई उम्मीद दे रहे थे, दूसरे डेवलपमेंट से, दूसरे इंटेलिजेंस के यूज करने के तरीके से हमने वही उम्मीद. आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल, और मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या मानना है कि क्या इस हद तक जाने के बाद वॉर को अब रुक जाना चाहिए. What do you think India should do about this war? क्या इंडिया को इंटरवीन करके इजराइल को रोकना चाहिए और बाकी पूरी दुनिया को अब सीरियसली जाकर, ताकि एटलीस्ट वहां के लोगों को, ह्यूमंस को बचाया जा सके, इजराइल में इंटरवीन करना चाहिए, इस वॉर के बीच में घुसना चाहिए और स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगा के इस वॉर को रोकना चाहिए. प्लीज टेल मी इन द